मैं शोएब कमर खान और आप देख रहे हैं बेहतर समाज। कलम कलम का मतलब वो कलम नहीं जो हमें दुकानों पे मिलती है, 3 रुपये वाली, 5 रुपये वाली या 10 या 20 वाली। मैं उस कलम की बात कर रहा हूँ जिस कलम की कीमत ही नहीं बल्कि वो कलम अनमोल कीमत पर है। उसे खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन आज ये कलम भी बिकने को तैयार है। कलम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। जब यह कलम बिकने का फैसला कर लेती है तो आप समझ लीजिए जालिम फरिश्ता हो जाता है और मजलूम जालिम हो जाता है। ये कलम जब बिकती है तब एक आत्महत्या पर कई महीनों तक जांच चलती है, लेकिन जब यह कलम बिकती है तो नजीब को ढूंढने की ज़रा सी भी कोशिश नहीं की जाती। जब यह कलम बिकती है तो सरकार के हिमायत में हो जाती है, और जब यह कलम बिकती है तब किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी कह दिया जाता है। जब यह कलम बिकती है तब वहाँ बैठे धरना प्रदर्शन में महिलाओं को वहसिया की तुलना के बराबर कर दिया जाता है। जब यह कलम बिकती है तो एक रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने से लाखों कोस दूर कर दिया जाता है। जब यह कलम बिकती है तो मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों को तिरंगा में लपेट दिया जाता है, और जब यह कलम बिकती है तब बलात्कार के हक में तिरंगा यात्रा निकाल ली जाती है। ये कलम बिकने से इतनी सारी बुराइयां हमारे समाज के अंदर हो गईं। अभी तक मुझे ये लगता था कि ये कलम सिर्फ और सिर्फ नेशनल लेवल पर बिकी हुई है, लेकिन ये कलम नेशनल लेवल से भी बदतर निचले स्तर तक बिकी हुई है। मतलब लोकल लेवल पर भी इस कलम को बेच दिया गया है, और बेचा सिर्फ इस तरीके से नहीं गया है कि एक वक्त के लिए बेचा गया हो, बल्कि इसे अमीरों के कदमों में ले जाकर रख दिया गया हो। उसे यह बता दिया गया हो कि ये कलम तुम्हारी जागीर है। कलम मजलूमों की आंख को लिखती थी, जो कलम गरीबों की परेशानियों को लिखती थी, जो कलम एक रेप पीड़िता के आंसू को लिखती थी, आज वही कलम अमीरों के कदमों में जागरी है। लेकिन जब ये कलम अब लिखने की कोशिश करती है तब पता चलता है कि एक जालिम जो है वो फरिश्ता हो जाता है, और एक जो मजलूम है वो जालिम हो जाता है। आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि आपको समझना बहुत ज़रूरी है मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं और कौन से लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। आपको लगता है कि पत्रकार आज 4 प्रकार के पाए जाते हैं, और वो 4 प्रकार के पत्रकारों में आप तलाशिए कि कौन सा पत्रकार किस प्रकार में आता है। एक वो पत्रकार जो जमीन पर ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट करता है, अपनी गाड़ी आगे बढ़ाता है, फिर उस व्यक्ति से संपर्क करता है जिस व्यक्ति के खिलाफ उसकी शिकायत होती है। जब डील हो जाती है तो वो न्यूज़ दबा दी जाती है। दूसरे किस्म का जो पत्रकार है वो ये है कि बेचारा वो ताल्लुक के बेस पर, अपने लोगों के बेस पर या विज्ञापन के बेस पर खामोश बैठ जाता है। जब पता चलता कि फला प्रधान के खिलाफ ये शिकायत आई है तो बेचारा इसलिए नहीं जाता है क्योंकि उसके जो न्यूज़ चैनल ने उससे विज्ञापन मांगे थे, उस विज्ञापन को वही प्रधान देता था, और इस वजह से वो न्यूज़ चलाने में असमर्थ हो जाता है। मीडिया हाउस भी आज छोटे पत्रकारों को दलाल बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जो तीसरा और अहम मुद्दा है, एक वो पत्रकार होता है जो अपने फेसबुक अकाउंट पे तो लिखेगा ज़रूर, लोगों की बुराइयां बताएगा तो ज़रूर, लेकिन अपने न्यूज़ चैनल में या न्यूज़ पेपर में छापेगा नहीं, क्योंकि उसे उम्मीद होती है जब ये न्यूज़ उस व्यक्ति तक पहुंचेगा, ये पोस्ट उस व्यक्ति तक पहुंचेगा तो इसकी कीमत मुझे अच्छी मिलेगी। जो पत्रकार 2000 में खामोश हो जाता था, जो पत्रकार 150 रुपये में खामोश हो जाता था, वो पत्रकार खामोशी के फिर हज़ारों नहीं दसियों हज़ार रुपये लेता है, 5000 लेता है, फिर वो खामोश होता है। तो एक पोस्ट करने वाला पत्रकार सिर्फ पोस्ट के माध्यम से अपनी रेट को बढ़ा लेता है। और जो चौथा है, जो अहम है, जो युवा पत्रकार होते हैं जो ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट भी करते हैं, लेकिन वो किसी से संपर्क नहीं करते। वो वहाँ से निकलते ही सीधा अपने हेड ऑफिस को न्यूज़ ट्रांसफ़र कर देते हैं, अपने एडिटर से कह देते हैं ये न्यूज़ आज के शाम में या आज के सुबह में बुलेटिन में चल जानी चाहिए, और जब वो न्यूज़ चलती है तो वो लिंक लोगों तक पहुंचा देते हैं। ये जो चौथे नंबर के पत्रकार हैं ये नेशनल लेवल पर भी और लोकल लेवल पर भी बहुत कम है। इनकी तादाद बहुत कम है, ना के बराबर है। इसलिए ऐसे पत्रकारों को बचा कर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पत्रकार ना तो डरते हैं किसी से और ना ही किसी के पैसे से दबने वाले या बिकने वाले होते हैं। कहते हैं जिसे मुफलिसी में जीने की हो आदत, जिसे मुफलिसी में जीने की हो आदत, उसके लिए दौलत क्या शोहरत क्या। दोस्तों, बहुत से पत्रकार हैं आज भी आवाम की सच्चाई को लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जो आज भी असल मुद्दे को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो पत्रकार होते हैं ये आवाम के मुद्दों पर बात करते हैं, ये आवाम की आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं।
जब ये आवाम की आवाज़ बनने लगते हैं तब इन्हें कौम के नाम पर रोका जाता है, इन्हें ताल्लुकात के नाम पर रोका जाता है। लेकिन क्या कौम के लोगों को नहीं पता कि कौम में कौन सी बुराइयां हैं और कौम का आलोचना करने वाला व्यक्ति क्यों आलोचना कर रहा है? कौम में कैसे कैसे फसादात पैदा किए गए हैं वो पैदा करने वाले को नहीं जानते। शायद वो जानते भी हैं, लेकिन उन्हें आदत है उन लोगों के घुटनों में गिरने की, उन लोगों के तलवे चाटने की जो वाकई में पैसे से मजबूत हैं। जो कमज़ोर हैं वो उन पर उंगलियां उठाते हैं, उन्हें गलत कहते हैं, लेकिन जो पैसे से मजबूर है उनकी तारीफ भी की जाती है, उनकी तशरीफ भी की जाती है, क्योंकि उनकी तारीफ करने पर उन्हें पैसे मिलते हैं, बिरयानी मिलती है, चाय मिलते हैं, नाश्ते मिलते हैं। तो ऐसे पत्रकारों से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग ना तो कौम के लिए ठीक है, बल्कि ये ठीक है तो अपने पेट के लिए ठीक है, अपने बच्चों के लिए ठीक है, अपनी औलादों के लिए ठीक है। अभी हमारे इलाके की कुछ न्यूज़ चल रही है, उस न्यूज़ में अलग अलग पत्रकारों का अलग अलग लेख मैंने पढ़ा। उस लेख में मुझे ये चीज़ समझ में आया कि जब कोई ऑफिशियल बयान होता है तो उसमें सारी चीज़ें एक टाइप की होती हैं, अलग नहीं होती। लेकिन जब पैसा ले लिया जाता है, उसके बाद जब अपने मन से पत्रकार मैटर तैयार करता है, तारीफ के कसीदे पढ़ता है, उन सारे पोस्ट को देखने के बाद ये अंदाज़ा हो जाता है कि पत्रकार बिका हुआ है और उसने कीमत अच्छी ली है। जब कीमत ले ली जाती है तो फिर न्यूज़ की ना तो पड़ताल होती है और ना ही जांच होती है, उसे बस लिख दिया जाता है और छपवा दिया जाता है। दोस्तों, आप देखते रहिए बेहतर समाज। मैं शोएब कमर खान फिर मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरे चैनल से बने रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।